नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ होगा जब किसी अधिकारी को लेकर दिल्ली लुटियन में इतनी अकुलाहट और इतनी व्याकुलता हो कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और कहे कि साहब, कल ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहे साहब आप जल्दी सुन लीजिए, अब ये जो राकेश अस्थाना को हटाने के लिए हमने जो ये याचिका डाल रखी है इसको साहब सुन लीजिए, अब ज्यादा टाइम मत लगाइए। आप सोचिए कि ये बेचैनी क्यों है, आखिर क्या वजह है कि राकेश अस्थाना को हटाने के लिए दिल्ली का पूरा लुटियन लामबंद हो गया है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इनको हटा दिया जाए। ये जो मामला पूरा चल रहा है, ये मसला आज का नहीं है और नया नहीं है। ये जो कोशिश है, ये कोशिश 2017 से चल रही है। पहले कोशिश थी कि इनको सीबीआई का निर्देशक न बनने दिया जाए, क्योंकि अगर ये सीबीआई के निर्देशक बन जाते तो अगस्ता के मेन आरोपी, मेन जो दोषी हैं वो सामने आ जाते। दिल्ली गवर्नमेंट के तमाम घपले घोटालों के जो सही दोषी हैं वो सामने आ जाते। आईएनएक्स मीडिया, 2G, इसमें जो सही आरोपी हैं, जो सही दोषी हैं, उनके चेहरे आप ये समझिए कि बेनकाब हो जाते और वो जो छद्म चेहरा लगाकर किसी दूसरे को फ्रंटल बनाकर खड़ा किए हुए हैं वो हट जाते और वो वास्तविक नाम सबके सामने आ जाते। इसलिए राकेश अस्थाना का निर्देशक बनना लुटियन लॉबी के लिए बड़ा खतरा था। इसलिए उनको निर्देशक न बनने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा गया सिलसिलेवार, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते ही जिस तरीके से पूरा लुटियन टूट पड़ा, वो इस बात का गवाह है कि ऐसा बहुत कुछ दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच के पास है जो कई राजनेताओं और कई सफेद पोश लोगों को तिहाड़ पहुंचा सकता है। इसलिए बड़ी अकुलाहट है कि जल्दी से सुन लिया जाए। वो कौन लोग हैं उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से सीबीआई निर्देशक राकेश अस्थाना न बनने पाए, उसके लिए पूरा एक ताना बाना बुना गया। हुआ यूं कि 2016 में डेपुटेशन पे सीबीआई आए राकेश अस्थाना गुजरात से, गुजरात काडर के अधिकारी। वैसे भी किसी भी काडर का कोई अधिकारी जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में एक तरीके से ये माना जाता है कि चले डेपुटेशन पे आए और चले जाएंगे। लेकिन वो कहां पहुंच गए? सीबीआई में पहुंच गए। तो लोगों को लगा कि चलिए डेपुटेशन पे तो कोई भी आता है चला जाएगा। लेकिन जब दोबारा इनको सीबीआई में लाया गया और इनके प्रमोशन की बात चली, बात क्या चली कि इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाया जाएगा, वहीं से खलबली शुरू हो गई। स्पेशल डायरेक्टर बनाया जाने का मतलब हो गया कि अब विशेष निर्देशक बनाने के बाद इनके पास विशेष मामले आएंगे। मैं यहां आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात आपसे कहूंगा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये पॉलिटिकल बॉस के कहने पर काम करते हैं, वो लोग जरा ये बताएं कि जब लालू के चारा घोटाले में राकेश अस्थाना ने लालू को दबोचा था, लालू से घंटों पूछताछ की थी, तब किस पॉलिटिकल बॉस का ऑर्डर था? और जब आसाराम या हम कहें नारायण साईं को जब पकड़ा गया था तब किस पॉलिटिकल बॉस का ऑर्डर था? और जब गोधरा की जांच हो रही थी तो किस पॉलिटिकल बॉस का ऑर्डर था? ये सब तमाम चीजें हैं जिन पर जब बात आएगी तो वो लोग और वो गिरोह जो उल जलूल तथ्य गढ़ता है उसकी हालत खराब हो जाएगी। बहरहाल, तो अब ये स्पेशल डायरेक्टर जब इनको बनना हुआ तो पूरे लुटियन में खलबली मची और कहीं से निकाल कर लाया गया कि साहब ये स्टर्लिंग बायोटेक की डायरी है और इसमें RA लिखा है। RA से एज्यूम कर लिया गया कि ये राकेश अस्थाना है और एक ग्राउंड बनाया गया इनको हटाने का। सीबीसी की मीटिंग में इनके प्रमोशन को अपोज किया गया।
लेकिन वो अपोज खारिज कर दिया गया और इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया। ये स्पेशल डायरेक्टर बने, उसके बाद प्रशांत भूषण पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में इनके स्पेशल डायरेक्टर बनने को चैलेंज देने के लिए, जैसे आज इनके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनने पर चैलेंज देने पहुंच गए हैं कुछ लोग। उसी तरह प्रशांत भूषण पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब साहब इनके पास केस जो था, वो केस पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको वो केस बता दूं कि इनके पास क्या क्या केस थे। राकेश अस्थाना के पास देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के करप्शन के कुछ केसेस थे, IRCTC के केस थे स्कैम के, और पी चिदम्बरम जो सबसे बड़ी चीज है, अगस्ता वेस्टलैंड, ये सब हमने आपको बताया ही है। मोइन कुरैशी का भी मामला इनके पास था। ये जांच पड़ताल शुरू कर दिए। इसी बीच जैसा कि राकेश अस्थाना ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र पर खबर हुई थी 22 अक्टूबर 2018। राकेश अस्थाना ने पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहते हैं कि हम सतीश साना मतलब मोइन कुरैशी मामले में जांच पड़ताल कर रहे थे और एक बड़ा जो है राजनेता पहुंचा आलोक वर्मा के पास और उसने कहा कि मोइन कुरैशी वाले मामले से हमारा नाम हटवा दीजिए। उन्होंने कहा कि साहब आप चिंता मत करिए, नाम हट जाएगा। अब मोइन कुरैशी में कौन बड़ा नेता फंसा हुआ है और कौन कौन बड़ा नेता फंसा हुआ है, यह हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब उससे वाकिफ है। तो वो बड़ा नेता फंसा हुआ था और इधर मोइन कुरैशी के मामले की राकेश अस्थाना जांच कर रहे थे, उधर IRCTC मामले की जांच कर रहे थे जिसमें एक बड़ा राजनेता फंसा हुआ था। अगस्ता वेस्टलैंड की जांच कर रहे थे जिसमें एक बड़ा राजनेता फंसा हुआ था। पी चिदम्बरम की जांच हो ही रही थी INX मामले में, वो खुद उसमें आरोपी थे। कोल स्कैम की जांच पड़ताल हो रही थी जिसमें कई आरोपी थे। इनके पास ये सारे मामले थे और ये सारे मामले जो हैं ये सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसमें कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन सरकार, कई अधिकारी और कई वो लोग जो अपने आप को अछूता मानते हैं और कानून से ऊपर मानते हैं, उन सारे लोगों के गिरहबान तक राकेश अस्थाना के हाथ पहुंचने वाले थे। जिसमें से आप जान ही रहे हैं क्रिश्चियन मिशेल वाला, मैं आपको फिर से बता दूं, रतुल पुरी को लाया गया, वो सब अगस्ता वेस्टलैंड में जो इनका इन्वेस्टिगेशन था। पी चिदम्बरम पे जो INX मीडिया का जो उस पर घपले घोटाले का केस चला, उसको आप समझिए, राकेश अस्थाना को वहां से जब राकेश अस्थाना को हटाने के लिए ये पूरी कवायद हुई और वहां से गए तो उस केस को धीरे डाइल्यूट कर दिया गया, INX मीडिया वाले केस को। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, कैसे, इस पर हम लोग बाद में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन राकेश अस्थाना के वहां रहते हुए ये सारे मामले जांच रहे थे और सारे मामलों में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग फंस जाते, तो इसलिए एक षड्यंत्र रचा गया। पहला षड्यंत्र उस PIL से था जो पड़ी और इनके स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने की, और वो खारिज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनके ऊपर करप्शन के केस बनाए गए। आप जानते हैं कि सतीश साना के हवाले से ये चीज हुई और इनके ऊपर FIR हो गया। ठीक, अब जब FIR हो गया तो आप CBI डायरेक्टर तभी बन सकते हैं जब आपके ऊपर कोई आपकी इंटीग्रिटी, जिसमें आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल ना उठता हो, उस तरह का कोई आरोप ना हो, कोई FIR ना हो। और फिर वो 6 महीने वाला, क्योंकि आप CBI को डायरेक्टर बनना है तो 6 महीने से ज्यादा आपका जो है सर्विस पीरियड हो। ये सारी चीजें लोग ये जान रहे थे कि जब इनके ऊपर एक FIR हो जाएगा तो उस FIR होने के बाद ये CBI डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे और ये तमाम केस जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता फंसे हुए हैं वो सब बच जाएंगे। ये एक षड्यंत्र था इनके खिलाफ जिसमें वो सफल हुए और CBI डायरेक्टर राकेश अस्थाना नहीं बन पाए। उस जो केस उनके ऊपर था सतीश साना के करप्शन का, बाद में सतीश साना से CBI ने कहा, CBI ने कोर्ट से कहा कि इनके खिलाफ हमको कोई सबूत नहीं मिला है कि इन्होंने करप्शन किया है, सतीश साना से पैसा लिया है। सतीश साना ने कहा था भाई साहब हमने कब पैसा दिया, हमसे तो वो जो दुबई वाले भैया थे वो उन्होंने फोटो दिखाया था कि अस्थाना है, इनको जाकर 5 करोड़ रुपए दे देना। मैं तो जानता भी नहीं, मुझसे तो जबरदस्ती ये कहलवाया गया।
कौन कहलवाया है आप जान ही रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार ने आदेश दे दिया है कार्रवाई करने का। तो इस तरीके से राकेश अस्थाना के खिलाफ षड्यंत्र हुआ ताकि वो सीबीआई के डायरेक्टर ना बन पाए। ये जो उन्होंने 22 अक्टूबर 2018 को पत्र लिखा है सीबीसी को, उसकी आप समझिए कि 28 को लिखा है, 22 अक्टूबर को उसकी खबर हुई टाइम्स ऑफ इंडिया में। सीबीआई चीफ ट्राइंग टू फ्रेम मी, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना रोट टू सीबीसी। ये है ये आपको इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये है। तो ये उन्होंने पत्र लिखा था। इस पत्र के जानिब से ये बात जाहिर होती है कि किस तरह लुटियन के लोग उनको यहां से हटाने में लगे हुए थे, आज से नहीं, जब वो सीबीआई में आए तब से। तो तब वो सफल हो गए थे। अब देखना है कि अब क्या होता है और कोर्ट क्या निर्णय लेता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। चलते चलते इतना कहूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब एक जो हमने वादा किया है कि कौन वो लोग हैं जो अब डरे हुए हैं और क्यों डरे हुए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे एक अलग एपिसोड में, जैसा कि हमने पहले बताया है। तब तक आप इसे देखिए और शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंचे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।